All right. So yesterday, कल के हमारे रीडिंग में ऑलमोस्ट एंड पे और एक पावर स्टेटमेंट दिया गया, और वो था आई एम अ सिटीजन ऑफ अ साइकोसोमैटिक प्लैनेट, पेज नंबर 105। आई एम अ सिटीजन ऑफ अ साइकोसोमैटिक प्लैनेट, ये स्टेटमेंट पे हमने कल का चैप्टर रोका था। सो साइकोसोमैटिक क्या होता है? मन से अस्तित्व में जिसको लाया जाए। हाँ, हम लोग बीमारियों को साइकोसोमैटिक हम कहते हैं। 99% ऑफ इलनेसेस आर साइकोसोमैटिक। इसका मतलब क्या है? मन से शरीर में जिसको उत्पन्न किया है वो। तो वैसे ही मन से हमने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। ऑल राइट, वहां पे हमारा चैप्टर 13 खत्म हुआ था। अब चैप्टर 14। साउथ ईस्ट एट लो लेवल ओवर डेजर्टेड लैंड ही फ्लू, rivers and forest and wilderness, patches of old farm fields flashing below turned to meadows. Yeah. ऊपर से वो उड़ रहे थे, नीचे जमीन, नदियां, जंगल, सब कुछ जा रहा था। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक फ्लाइंग इन ड्रीम्स, एक्सेप्ट इन ड्रीम्स यू आर नॉट थिंकिंग वेयर डू आई लैंड व्हेन द इंजन क्विट्स। वो सोचने लगा कि ऐसा ही दिखता होगा सपने में उड़ते वक्त। सिर्फ फर्क क्या है सपने और इस अस्तित्व में? सपने में डर नहीं है कि अगर प्लेन का इंजन बंद पड़ जाता है तो क्या होगा। हाँ, सो आई एम अ हिप्नोटाइज सिटीजन ऑफ अ साइकोसोमैटिक प्लैनेट। तो मन से बना हुआ, मन से अस्तित्व में लाया हुआ इस ग्रह का मैं एक हिप्नोटाइज यानी वश वश में लाया हुआ बंदा हूँ। हिप्नोटाइज सिटीजन ऑफ साइकोसोमैटिक प्लैनेट। सोज एवरीबडी एल्स, लेकिन मैं अकेला ही थोड़ी हूँ, सब लोग तो हिप्नोटाइज्ड है। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अकेला थोड़ी हूँ। अगर ये दुनिया हमारी कल्पना से हमने इस दुनिया को खड़ा किया है, पर मैंने अकेले ने नहीं किया। अगर मैं हिप्नोटाइज्ड हूँ, पर सब लोग भी हिप्नोटाइज्ड है और सब लोग ने इस दुनिया को खड़ा किया है, तो क्या फर्क पड़ता है? बिग क्वेश्चन। दैट मोमेंट, उस क्षण जब उसने पूछा, उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, उस क्षण फॉर द फर्स्ट टाइम द पायलट हर्ड अ न्यू वॉइस इन हिज माइंड। पहली बार जिंदगी में जेमी को मन में एक अलग आवाज सुनाई दी। नॉट द मंकी चैटर वॉइस दैट हैड बीन विथ हिम ऑलवेज। है ना, हमारे हमारे दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं, जिसको हम मंकी चैटर कहते हैं ना, बट 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 कंटिन्यूस चलते रहे। नहीं नहीं, ये आवाज उस माइंड की नहीं थी। नॉट हिज को पायलट, आई विल फ्लाई द एयरप्लेन फॉर यू सेल्फ। हाँ, तो वो वाले माइंड की, कॉन्शियस माइंड की आवाज नहीं थी। और आप सोचो, मैं खुद ब खुद उड़ा लूंगा, यानी सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड की भी आवाज नहीं थी। नॉट हिज लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर रैशनल सेल्फ, ये उसकी बुद्धि की भी आवाज नहीं थी। वो बुद्धि जो कहती है चलो इसको ठीक से समझते हैं, ओके, ये बुद्धि की भी आवाज नहीं थी। इट फेल्ट लाइक अ होल ब्रांड डिफरेंट माइंड। ये आवाज बिल्कुल अनोखी थी, बिल्कुल अलग थी। विद इन, अंदर से, अ हायर सेल्फ देन दी अदर। वो कॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो इंटेलेक्ट, वो बुद्धि की आवाज, ये सारे आवाजों से ये एक अलग आवाज थी, जो लग रहा था कहीं ऊपर की आवाज है, हायर माइंड। सो व्हाट? सब हिप्नोटाइज्ड है तो क्या? हियर्स व्हाट इट सेड। उस हायर कॉन्शियसनेस ने, उस हायर माइंड ने उसको जवाब दिया। आपने पूछा ना, तो क्या हुआ? ये देखो क्या हुआ, मैं बताता हूँ। यू आर द वन हु इज hypnotized yourself into the life you live every day। ये तुम्हारी रोज की जिंदगी जो तुम जी रहे हो, तुमने खुद को हिप्नोटाइज किया हुआ है। सही?
हियर्स व्हाट, तो क्या, तो ये है कि यू कैन डी हिप्नोटाइज योर सेल्फ। अगर ये जिंदगी तुम बदलना चाहते हो तो खुद को वश में लिया है, खुद पे ही वशीकरण कहा किया है, हिप्नोटाइज किया है, तो खुद को ही उस हिप्नोटिज्म से तुम निकाल सकते हो, यानी तुम डी हिप्नोटाइज कर सकते हो। टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड प्लीज एंड थिंक अबाउट व्हाट दैट माइट मीन। जितना समय चाहिए ले लो, आराम से सोचो कि हमारी जिंदगी जो है, कौन सी वाली जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं? आदत से मजबूर, कंडीशनड कंपल्सिव लाइफ दैट वी ऑल लिव। अगर ये कंडीशनिंग, अगर ये कंपल्सिवनेस, हाँ इसके बारे में हमने इनसाइट्स में बहुत पढ़ा था, तो ये कंपल्सिवनेस, ये कंडीशनिंग को हमको हटाना है, तो सोचो इसका क्या मतलब होगा, इसको हटाने का क्या मतलब होगा। ये हायर, उसके हायर माइंड ने कहा। He touched the control stick. The sky blue airplane lifted her nose to clear a lonely telephone wire, dropped back down over the hayfields. It feels faster today, flying 160 knots, just 40 feet above the ground, than it had felt going March 2nd, years ago, 8 miles up. He accepted that it was true. So वो धीरे धीरे उनका प्लेन नीचे आ रहा था, 40 फीट पे उतरा था, एक वायर बीच में आई इसलिए उन्होंने फिर से ऊपर उठाया, और तभी वो सोच रहे, और फिर से वो क्या कहते हैं, खेती में अपना हेलीकॉप्टर लैंड करने वाले थे, अपना प्लेन लैंड करने वाले थे। तो वो सोच रहे हैं, आज ऐसे लग रहा है जैसे कि स्पीड ज्यादा है। एवर सिंस डी हैलॉक, व्हाई एम आई सीइंग सजेशंस एवरीवेयर, जब से वो डी ने बताया है कि देखो सब सुझाव है, तब से हर एक चीज हमारे साथ भी वो तो वही हो रहा है ना। हर एक हम कुछ भी बात करते हैं, इट्स हैपनिंग इन द माइंड, आउटसाइड इट्स हैपनिंग, कि हर जगह ऐसे लग रहा है, अरे ये तो एक सुझाव है, अरे ये तो एक सजेशन है। why am I seeing suggestions everywhere and how would I do that? De-hypnotize myself। और कह रहे हैं खुद को, तुमने खुद को जो एक ट्रांस में डाल दिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है, इसमें से खुद को कैसे निकाले, ये कैसे हो सकता है? स्लैम माई होल लाइफ टाइम इनटू रिवर्स, क्या मेरी पूरी जिंदगी को मैं रिवर्स में डाल दूं, कि मेरे को डी हिप्नोटाइज करने के लिए उल्टा 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 जाने लगूं? If I have accepted, say, 2 or 3 20 billion suggestions that my world is just what it seems to be, what am I supposed to do now to change it? करोड़ों करोड़ों सजेशंस के वजह से, मेरे और दूसरों के, खुद को दिए गए, दूसरों से लिए गए, ये करोड़ों करोड़ों सजेशन के वजह से आज मैं जो हूं सो हूं, आज जो मेरी जिंदगी है सो है। अब इसको कैसे बदलूं? हाउ एम आई सपोज टू चेंज इट? डाइंग वुड डू इट। अगर मर जाते हो, जिंदगी का खेल खत्म करो, नए से शुरुआत करो। डाइंग वुड डू इट seems to snap most people out of one trance right quick and into another। हाँ, अगर मर जाते हैं तो चुटकी में ट्रांस के बाहर निकल जाते हैं और दूसरे अलग से एक ट्रांस में चले जाते हैं। बट इफ यू, लेकिन अगर, मतलब अगर मरना, मरकर ये नहीं करना है, जीते जी करना है, उतने में जोर से दिमाग में आवाज चीखी, ओके, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो उसका को पायलट है, राइट, कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, सबकॉन्शियस माइंड विमान उड़ा रहा है। वायर्स स्क्रीम द को पायलट माइंड, लुक आउट वायर्स, जोर से चीखा, अरे वायर है, वायर है, ध्यान रखो, वायर है। नो नीड टू स्क्रीम, द पायलट सॉ देम अहेड। कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को बोला, चिल्लाने की क्या जरूरत है, मुझे दिख रहा है। There was all the time in the world to clear the power lines। बहुत टाइम है, आराम से वो पावर लाइंस के ऊपर से, यानी वायर्स के ऊपर से निकल जाएंगे। The airplane lofted easily over
settled back down above the empty field. तो एयरप्लेन ऊपर उठा और फिर से नीचे उतरने लगा. मच बेटर, थैंक यू, सेट द को पायलट. तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका सुप्त मन, सुप्त मन चीखा था, तो अब सुप्त मन बोलता है हाँ अब ठीक है. केयरफुल, यू थिंक अबाउट डाइंग. ध्यान, सुप्त मन ने, सबकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड से कहा मरने की बातें मत करो. ओके, अभी उस वायर में अटक जाते हैं ना तो मर जाते हैं. नॉट जस्ट पावर लाइन्स, देयर इज माइक्रोवेव टावर्स अराउंड हियर, एयरप्लेन ट्रैप्स. रिमेम्बर, इट्स नॉट द टावर्स दैट विल गेट यू. और उसका वो सबकॉन्शियस माइंड बड़बड़ करने लगा. ओके, कि पावर लाइन सिर्फ नहीं है, दूसरे माइक्रोवेव टावर्स है, एयरप्लेन के ट्रैप्स है, और सिर्फ टावर्स नहीं है जो तुम्हें मार सकते हैं. इट्स द केबल दैट ब्रेक्स द थिंग्स. आई नो, आई नो. तो कॉन्शियस माइंड ने उसका वाक्य पूर्ण किया कि हाँ हाँ, केबल्स भी बीच बीच में होते हैं, मैं जानता हूँ. स्टॉप थिंकिंग अबाउट डाइंग प्लीज एंड लुक आउट फॉर द वायर्स. सबकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड से क्या कहा? ये मरने की बातें छोड़ो और ध्यान रखो आगे वायर्स पे. यू वॉन्ट टू फ्लाई लो, यू पे अटेंशन टू द लैंडस्केप, यू हेल्प मी आउट अ लिटिल हियर. ऑटो पायलट, को पायलट चला रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उड़ा रहा है प्लेन को. तो सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है इतना भी खो मत जाओ, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ी मेरी मदद कर दो. Jamie Forbes solved the problem with back pressure on the control stick. In a minute, the airplane cruised above the claws of the most towers, slowly turning left to follow the river meandering southwest. The flying mind relaxed. जेमी ने प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दिया. उसने प्लेन को इतने ऊपर उठा लिया और थोड़ा ईस्ट की तरफ मोड़ दिया, तो अभी वायर्स का कोई सवाल नहीं आता. काफी ऊपर ले गया. और उसका फ्लाइंग माइंड यानी उसका सुप्त मन, सबकॉन्शियस मन रिलैक्स हो गया. वी नेवर फ्लाई दिस वे इन दी एयरफोर्स. एयरफोर्स में हम इस तरह से कभी भी उड़ान नहीं लेते थे. वेन वी लिफ्टेड ऑफ सम रनवे, वी न्यू वेयर वी वुड बी लैंडिंग, नो मैटर हाउ फार इट माइट हैव बीन. यू नो, कोई डेस्टिनेशन दिमाग में नहीं है. देखो, जेमी मन चाहे, उनको, वो जा रहे थे आर्कनसास और उनको मन किया कि पोंका सिटी में चले जाते हैं, मैं वहां कभी नहीं गया, चला गया वहां पे. तो ऐसे बिना फ्लाइट प्लान के कभी उड़ते नहीं थे एयरफोर्स में. वी न्यू वेयर वी वुड बी लैंडिंग, कहाँ हमें पहुंचना है ये हमें पता होता था. देर इज नो स्क्वेयर ऑन अ मिलिट्री फ्लाइट प्लान टू चेक, वी विल डिसाइड अलोंग द वे. तो मिलिट्री में तुमको फ्लाइट प्लान होता है, तुम कहाँ से निकले हो, कहाँ जा रहे हो, उसको टिक मार्क करना होता है, वो लिखना होता है. वहां पे ये ऑप्शन नहीं होता कि जाते जाते देखेंगे, जहां मन करा चल रुक जाएंगे या जहां मन करा चले जाएंगे. ये वाला ऑप्शन मिलिट्री में नहीं होता. नॉट एनी मोर. लेकिन अब मैं मिलिट्री में नहीं हूँ. सिविलियन फ्लाइंग, यू टेक ऑफ एंड गो व्हेन द वेदर इज नाइस. जब तुम मिलिट्री में नहीं हो, तुम सिविलियन हो, जब मन करे जहां मन करे उड़ान भरो, चले जाओ. थिंक अबाउट लैंडिंग इफ यू वांट, हाफ एन आवर बिफोर यू गेट देयर. और जहां पे भी आपको उतरने का मन करे, आधे घंटे पहले तय कर लो कि कहाँ उतरना है. Press on the general direction. Not many places in the country more than 20 minutes from a little airport. Okay, जैसे एक एक दिशा पकड़ लो, उस दिशा में उड़ने लगो. और 20 मिनट भी मिल जाए तो एक कोई तो भी एयरपोर्ट आप ये कर सकते हो. नॉट मेनी प्लेसेस इन द कंट्री मोर देन 20 मिनट्स फ्रॉम अ लिटिल एयरपोर्ट. हाँ, ऐसा कोई जगह नहीं है जो एयरपोर्ट से 20 मिनट के अंतर पे ना हो. His new higher mind didn't care for air talk. ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों बातें कर रहे थे. लेकिन अब यहाँ पे एक तीसरा माइंड खड़ा हो गया है, दैट इज द हायर कॉन्शियसनेस. और उसको ये बकबक यानी जो भी ऐसे ही जनरल टॉक होता है ना, ये सब बातें उसको मंजूर नहीं थी. वांट टू नो हाउ यू कैन डी हिप्नोटाइज योर सेल्फ. तो वो बीच में ही बोल उठा, खुद को कैसे डी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, वो जो आप पे वशीकरण हुआ है उसको कैसे हटा सकते हैं, क्या आप जानना चाहोगे? वो हायर माइंड ने ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बीच में पूछा.
नो, ही थॉट। और जेमी ने सोचा नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। ऑलराइट, यहाँ पे 14 चैप्टर खत्म होता है। 15 चैप्टर। जेमी फोर्ब्स लैंडेड फॉर फ्यूल एट पाइन ब्लफ, आर्कानसास। फाइनली वो आर्कानसास चले गए। इट्स रनवे अफ्लोट ऑन अ वास्ट एमरल्ड लॉन, फ्रेश ट्रिम्ड, नाइस पीपल हियर, फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स एज दे मोस्ट ऑफन आर एट लिटिल एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट था, वहां पे वो चले गए और सोच रहे हैं यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। छोटे जगह के लोग होते हैं, वो दोस्ती जल्दी करते हैं। कोई भी बाहर से आता है तो तुरंत उनसे बातें बीतें करना शुरू कर देते हैं। ओके, वे यू हेडेड, कहाँ जा रहे हो, पूछा किसी ने। फ्लोरिडा। लॉन्ग फ्लाइट, हाँ लंबा रास्ता है। यस, आई एम आउट ऑफ सियाटल, तो अब मैं सियाटल से आ रहा हूँ। हंस के, अरे बाप रे, लॉन्ग फ्लाइट, बड़ी दूर से आ रहे हो। सम वर्ड्स अबाउट द वेदर, a quick history of Pine Bluff flying when he asked. Fuel for the airplane, then start engine once more and away. मौसम के बारे में कुछ बातें की। उस एयरपोर्ट जहाँ पे वो उतरे थे, पाइन ब्लफ, वहां के एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा इतिहास पूछा, वो बातें की। प्लेन में उन्होंने फ्यूल भरा, पेट्रोल भरा, फिर स्टार्ट इंजन दबाया और फिर से निकल पड़े। लेवल एट 1,000 फीट, इंस्ट्रूमेंट्स लुकिंग गुड। 1000 फीट के ऊपर दूरी पे उठकर लेवल हो गए और इंस्ट्रूमेंट्स चेक किया, सब कुछ सही है। वांट टू नो हाउ यू कैन डी हिप्नोटाइज योर सेल्फ? फिर से उसके हायर सेल्फ ने पूछा, क्या आप जानना चाहोगे कि खुद को डिहिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं? आई नेवर वॉन्ट टू स्पीक टू यू अगेन, ही थॉट। उसका मन उस हायर कॉन्शियसनेस से कहते, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ही डिडंट मीन दैट, वो सच में ऐसा नहीं कहना चाहते थे। ही डिसाइडेड टू बी केयरफुल ऑफ हिज सजेशंस फ्रॉम नाउ ऑन, इवन इन फन। मजाक में भी सुझाव नहीं देना है, या मजाक में भी सुझाव नहीं लेना है। तो सजेशंस देते वक्त बहुत ही उसका, अब उसका माइंड जो है बहुत अलर्ट हो गया था। ओके, दैट दे आर पावरफुल स्टफ। ध्यान में आ गया था कि सजेशंस में कितनी पावर होती है, और इसलिए बहुत अलर्ट हो गया था उसका माइंड। ओके, आफ्टर आई हैव गिवन माय कंसेंट टू ट्रक अलोंग एज अ मॉडल फॉर अ फ्यू इयर्स, हाउ कैन आई डी हिप्नोटाइज माई सेल्फ विदाउट unmortalizing myself at the same time? अच्छा ठीक है, चलो। हम्म अब पैदा होने के कुछ साल बाद तक, हाँ, हमें लगता है हम हेल्पलेस है, हमारे पास चॉइस नहीं है। तो जो भी सजेशंस हमें दिए जाते हैं, हम उन सारे सजेशंस को मानते हैं। तो कुछ सालों के बाद, अभी वो कुछ साल तक तो हमने परमिशन दे दी कि आप जो कह रहे हो, अच्छा मैं उसको, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, जो भी आजू बाजू में रहेंगे उन्होंने जो कुछ कुछ कहा, वो सब सजेशंस हमने मान लिए। अब कुछ साल बाद मैं खुद को मृत, और ये उसमें का एक सजेशन ये था कि तुम पैदा हुए हो तो कभी ना कभी तुम्हें मरना है। तो ये मरने की बात कायम रखते हैं। हाँ, अनमोर्टलाइज मतलब अमरत्व की बात नहीं करते हैं, और अमर नहीं है, इतना सोचते हुए खुद को कैसे डिहिप्नोटाइज कर सकते हैं, बताओ। हाँ, आखिर उसने हायर कॉन्शियसनेस को बोला, अच्छा बताओ कि कैसे डिहिप्नोटाइज किया जाए। यू डोंट, तुम नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ में नहीं आई। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, हाँ तुम बिल्कुल समझ रहे हो। यू डू जस्ट वॉट यू सेड जेमी, यू अनमोर्टलाइज योर सेल्फ। अब भी तुमने एक कंडीशन वहां पे रखी कि मृत्यु अटल है, इस बात को छोड़ के हम खुद को डी हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। अब भी तुमने कहा यू अनमोर्टलाइज योर सेल्फ, तुमको खुद को अमर बनाना होगा। ओके, ही लाफ्ड, जेमी हंसने लगा। दिस ऑड कॉन्वर्सेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनी ही हैड हैड विथ हिमसेल्फ, एंड इट वॉज फन।
ये जो अभी संवाद हो रहा है, ऐसा संवाद खुद के साथ उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, और बड़ा मजा आ रहा है। ऑयल प्रेशर गुड, ऑयल टेम्परेचर इज नॉर्मल। उतने में उन्होंने देख लिया कि मशीन के साथ सब कुछ ठीक है। हाउ डू आई अनमोर्टलाइज विदाउट डाइंग, व्हाट इज योर प्लान? जेमी ने पूछा, मरे बगैर मैं खुद को अमर कैसे बना सकता हूँ? ओके, क्या है तुम्हारी आइडिया, तुम्हारा प्लान क्या है? ओके, उसको जवाब आया, प्रिटेंड नथिंग दैट्स हैपेंड ऑन दिस फ्लाइट हैज बीन अ कोइंसिडेंस। अच्छा, आप कल्पना करो कि जो भी कुछ इस उड़ान में हुआ है, ओके, इसमें कुछ भी योगा योग नहीं था। दिस वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। Pretend that it was a lesson waiting for the right time in your life to come along, and that time is now. Okay, ये जो फ्रेंड्स, ये जो बात है ना यहाँ पे, ये हम लोग जो भी अभ्यास में है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो भी अवेयरनेस में आए हैं ना, हम सब, जब भी हमारे के साथ कोई घटना होती है, हम सब ये पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं कि कुछ ना कुछ इस समय, इस घड़ी में, यहाँ पर कुछ ना कोई लेसन था, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत थी, इसलिए ये घटना हुई। सही बात है ना? हम लोग अब वो पॉइंट पे तो कम से कम आ गए हैं, राइट? प्रिटेंड इट वॉज अ लेसन वेटिंग फॉर द राइट टाइम इन योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी में के का सही समय आने पे तुम्हें वो लेसन सीखने को मिलता है। तुम्हारा समय आ गया है। According to what you have heard in the last 24 hours, how did you become a mortal in the first place? हाँ, अभी गए 24 घंटे में, 24 घंटे ही हुए हैं, डी उनको मिली एयरपोर्ट पे कैंटीन में, राइट? और वो जो मारिया थी, उसको उन्होंने लैंडिंग करवाया, राइट? तो 24 घंटे में तुमने जो भी कुछ सुना है, तो बताओ कि मृत्यु के बारे में, हाउ डिड यू बिकम अ मॉर्टल इन द फर्स्ट प्लेस? तुम मृत कैसे बन गए, राइट? कैसे तुम अमर क्यों नहीं हो? तुम मृत होने वाले हो, ये कैसे हो गया? आई वॉज हिप्नोटाइज्ड, ही थॉट। मुझ पे वशीकरण किया गया। I accepted 20 billion trillion suggestions that I am mortal and not pure shining spirit. क्या कहा गया मुझसे? तुम एक मृत शरीर हो, कभी ना कभी तो मरना है। वो भगवान के पास जब हम छोटे थे कोई गुजर जाता था, तो हमें क्या कहा जाता था? वो भगवान के घर गए हैं, वो ऊपर गए हैं, कोई कहता है वो तारा बन गए हैं। तो इस बात पे से, बिल्कुल छोटी सी उम्र से हम समझते हैं कि जो कोई इस दुनिया में जिसने जिसने जन्म लिया है, वो कभी न कभी तो मरेगा, कभी न कभी तो उसका मृत्यू होगा ही होगा। स्वाती, जान्हवी, जमलं तर ऑन व्हिडिओ ऑन करा हा। तुम्ही काय बिझी असाल तर इट्स ओके, नाहीतर ऑन करा. I accepted 20 billion trillion suggestions that I am mortal and not pure shining spirit. मुझे पैदा होते ही, पैदा होने के साथ ये कहा गया, कभी ये नहीं कहा गया कि तुम एक आत्मा हो। ये कभी नहीं कहा गया। हमेशा यही कहा गया, कभी ना कभी तुम्हारा जन्म हुआ है, कभी ना कभी तो तुम्हारा मृत्यु होगा ही होगा। पर तुम एक शाइनिंग स्पिरिट हो, तुम एक आत्मा हो, तुम एक लाइट हो, ये हमें हमसे कभी कोई नहीं कहता है। हाउ डिड सैम ब्लैक ब्रिंग यू बैक फ्रॉम नोइंग यू वर इन प्रिजन? अच्छा, तो अगला सवाल पूछता हूँ। उसका हायर सेल्फ के साथ उसका संवाद शुरू है। तो हायर सेल्फ कहता है, अच्छा, तो अब हजारों बिलियंस सजेशंस की वजह से तुमने ये समझ लिया कि तुम आत्मा, तुम्हें ये कभी नहीं कहा गया कि तुम आत्मा हो, तुम्हें यही कहा गया
कि तुम कभी ना कभी तो मरने वाले हो। अच्छा, तो अगला सवाल पूछता हूँ। सैम ब्लैक ने उस काले पत्थर के रूम में से तुमको बाहर कैसे निकाला? ओके, वो काले पत्थर के रूम में वो कैद था, सही बात है ना? उस कमरे से बाहर कैसे निकाला? ही स्नैप्ड हिज फिंगर्स, चुटकी बजा के, ठीक है। एंड विद दैट रिमाइंडेड यू हु यू आर। और जब उसने चुटकी बजाई तब उसने तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। That you had bought your ticket to an entertainment, that you had volunteered for the stage। क्या याद दिलाया? कि तुम टिकट लेकर एक शो देखने आए हो, और स्टेज पे आने के लिए तुमने खुद को वॉलंटियर किया था। यानी तुमने खुद के चॉइस से तुम स्टेज पर आए थे। ये चुटकी बजाकर तुम्हें याद दिलाया गया। गेटिंग इट फ्रेंड्स? येतंय लक्षात? तू मृतदेह नाही आहेस, तू एक आत्मा आहेस, तू एक चैतन्य आहेस, बस। आणि तुला आठवण करून दिली की तू एक चैतन्य आहे, तू एक आत्मा आहे। इथे तू फक्त या स्टेजवर, हे ब्रह्मांड नावाच्या स्टेजवर, हे पृथ्वी तत्वच्या स्टेजवर स्व इच्छेने तू आलेला आहेस। कशासाठी? एंटरटेनमेंट साठी। कळलं? राईट? तो हा यहाँ रोल प्ले करायला. सॉरी, हा रोल प्ले करायला. हाँ, राइट, यू गेट इट। And with that, he snapped his fingers, and with that, reminded you who you are, that you have bought your ticket to an entertainment, that you had volunteered for the stage. So, I dehypnotize myself. I dehypnotize by reminding myself। अच्छा, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं उस वशीकरण से निकल सकता हूँ, मैं डीहिप्नोटाइज हो सकता हूँ खुद को याद दिला के कि of who you were before the show began। ये खेल शुरू होने से पहले तुम कौन थे? ये जन्म लेने से पहले तुम कौन थे? खुद को याद दिलाओ। एफर्मेशंस, काउंटर हिप्नोसिस, हिप्नोसिस को काउंटर करो, विरुद्ध करो। हाँ, डी हिप्नोटाइज हो जाओ। कांस्टेंट नॉन स्टॉप डिक्लेरेशन, बार बार पॉजिटिवली खुद को बार बार याद दिलाओ। हाँ, हमें सब पता है, सबको पता है कौन सा वाक्य बोलना है हमने। ये जो बोलने को कह रहे हैं, हम क्या बोलते हैं? हमको आदि शंकराचार्य ने दिया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि. अहम ब्रह्मास्मि। राइट? बार काउंटर हिप्नोसिस करो। मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। राइट? constant non-stop declaration। you dehypnotize yourself by dropping negative suggestions। तुम पैदा हुए हो इसलिए तुम मरने वाले हो। इंसान की सिर्फ 80 साल तक जी सकता है या 100 साल तक ही सिर्फ जी सकता है। ये सारे नेगेटिव सजेशंस को कैंसिल करो एंड affirm पॉजिटिव काउंटर सजेशंस। और नकारात्मक के विरुद्ध सकारात्मक सुझावों को उस जगह पे ले आओ। नेगेटिव एफर्मेशंस हटाओ, पॉजिटिव एफर्मेशंस को लाओ। यानी क्या कहना होगा मुझे? दैट आई एम नॉट अ मॉर्टल, कि मैं मृत नहीं हूं, मैं अमर हूं। क्या मुझे क्या कहना होगा? फैक्ट इज यू आर नॉट।
अच्छा, अब सच्चाई क्या है कि तुम मृत ही हो, तुम अमृत नहीं हो। ओके, अमृत नहीं हो। Want to know what that feels like? और ये कहते हुए कैसा महसूस होता है? Deny suggestions you are less than spirit. Affirm that spirit is who you are. Always have been, always will be, no matter your spirit choosing games of mortalhood. शरीर को, स्थूल शरीर को अस्तित्व में लाया है, ये कभी न कभी तो नष्ट होगा। सृष्टि का नियम नहीं बदल सकते, लेकिन शरीर का नष्ट होना यानी तुम्हारा नष्ट होना ऐसा नहीं है। खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम एक चैतन्य हो, तुम हमेशा से चैतन्य थे और हमेशा से चैतन्य रहोगे। और तुम्हारा चैतन्य कोई भी लेवल पे, कोई भी डायमेंशन में, कोई भी स्तर पे जाके कोई भी खेल खेलेगा। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, कोई भी, इवन सत्य, ये कोई भी लेवल पे जाके कोई भी डायमेंशन में वो जो चाहे वो खेल खेलेगा, पर वो एक खेल होगा। तुम अमर हो, तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये पॉजिटिव एफर्मेशन तुम्हें बार बार देना है। एवरी प्लेयर हैज अ लाइफ बियॉन्ड द गेम। वंडरफुल स्टेटमेंट। कोई भी एक प्लेग्राउंड पर जब कोई मैच होती है या खेल खेला जाता है, तो उस मैदान के बाहर उन खिलाड़ियों को क्या कोई जिंदगी नहीं है? सबको है। मैदान के अंदर एक खेल खेलते हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनकी जिंदगी है। राइट? एवरी प्लेयर हैज अ लाइफ बियॉन्ड द गेम, इवन यू। ये एक स्टेज है, ये एक गेम है, खेलने को आए हो। खेल बोलोगे, अगर खेल कोई भी खेल हम बोलेंगे तो उसके नियम तो हो गए ही हो गए। यहाँ पे हमारे कौन से नियम है? टाइम, स्पेस, डायरेक्शंस, ये सारे हमारे नियम हैं इस पृथ्वी के खेल के। तुम इस पृथ्वी पे एक खिलाड़ी हो, लेकिन खेल खत्म होने के बाद या खेल खत्म होने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे क्या? नहीं। Right? So every player has a life beyond the game, even you. Interesting. He drew a pencil from his sleeve pocket, wrote the idea on the map, not far from the town of Groove Hill, Louisiana. Okay? तो उन्होंने क्या किया? पेंसिल लिया और मैप पे ही लिख डाला। अच्छा, मैप पे कहाँ लिखा? लुइजियाना नामक जगह है, वहीं पे उन्हें बाजू में लिख डाला, आई एम स्पिरिट, डिनाई ऑल एल्स। मैं आत्मा हूं, एक सत्य, परम सत्य, बाकी सब चीजें कैंसल। डिनाई एवरीथिंग एल्स, हर बाकी हर सुझाव को मैं नकारता हूं, मैं डिनाई करता हूं। हाँ, मैं आत्मा हूँ, बाकी सारे सुझावों को डिनाई करना है। जैसे कि कौन से वाले सुझाव? राइट? आई डोंट डू सच एज, तो वो हायर वॉइस है ना, उसका हायर कॉन्शियसनेस, वो कहता है मैं ये उदाहरण सब देते नहीं बैठने वाला हूँ, जैसे कि ये, जैसे कि वो। हाँ, जो सत्य है, मैं परम सत्य बोलता हूँ, वही मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए बोला है। वो सचास विचास उदाहरण विदाहरण मेरे साथ नहीं। सच एज आई एम नॉट अ लिमिटेड माइंड ट्रैप्ड इन अ लिमिटेड बॉडी सब्जेक्ट टू डिजीज एंड एक्सीडेंट। तो फिर जेमी का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो खुद से ही फिर बोलता है, कहता है मैं एक सीमित मन नहीं हूं, जो एक सीमित शरीर में बंदिस्त है, जो शरीर के साथ अपघात भी हो सकता है और जिस शरीर को रोग भी हो सकता है।
ऐसे सीमित मन और शरीर मैं नहीं हूं। ना मैं ये सीमित मन हूं, ना मैं ये सीमित शरीर हूं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। ओके, नाइस डिनायल। चलो, तो उसका हायर कॉन्शियसनेस कहता है हाँ नॉट बैड, अच्छा है। नाउ योर एफर्मेशन प्लीज। लेकिन मैं जो नहीं हूं वो तुमने बोला, क्या हूं वो तो बोलो, राइट? एफर्मेशन तो दे दो। ही कंसिडर्ड दैट, सोचने लगा अब इसको कैसे मैं टर्न अराउंड करूं। आई एम ऑलरेडी स्पिरिट हियर एंड नाउ। हाँ, मैं चैतन्य हूं, अब भी, इस क्षण, यहाँ पे। मैं एक चैतन्य हूं, ऑलरेडी हूं, परफेक्ट, अनडाइंग। चैतन्य को अंत नहीं होता। हाँ, लाइट, लाइट लाइट है। लाइट कुछ और कुछ हो ही नहीं सकती, राइट? सूर्य एक आग का गोला है, वो आग का गोला छोड़कर कुछ नहीं और हो सकता, राइट? उसका काम है प्रकाश देना, वो प्रकाश में है, बात खत्म, राइट? सो परफेक्ट, अनडाइंग, नॉट बैड। फिर से हायर कॉन्शियसनेस ने कहा अच्छा सोच रहे हो। शिफ्टिंग द डेफिनेशन ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द ट्रैप्ड टू द फ्री। खुद की व्याख्या कैसे करते थे? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये सोचने वाला मन यानी मैं हूँ, ये शरीर, ये रूप रंग गुण, ये मैं हूँ, ये पर्सनालिटी मैं हूँ, ये जो बंदिस्त है वो मैं हूँ। अब तुमने क्या किया? उसको शिफ्ट कर दिया, बंदिस्त से खुद को मुक्त कर दिया। मैं एक मुक्त आत्मा हूँ। ओके, एंड यू डू इट ओवर एंड ओवर। और बार बार खुद से कहो, जप आ जप, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जस्ट मेक इट अ जप आ जप। ओके, ओवर एंड ओवर, यू नेवर क्विट। कब गलती से भी खुद को कुछ और नहीं समझना। आत्मा छोड़ के, चैतन्य छोड़ के खुद को कुछ और गलती से भी नहीं समझना। You put down suggestions that you are mortal as fast as they come in. और नई नई जिंदगी है, सीमित होता है, कभी तो मरना होगा। सजेशन जो भी ऐसे आते जाएंगे, जैसे वो आते जाएंगे उनको उड़ाते जाओ, उनको हटाते जाओ। एवरी टाइम यू आर अवेयर ऑफ अ हिंट दैट पुट्स यू डाउन। अगर ऐसे मन में ये बात आ रही है, ऐसा तुम्हें हिंट भी लगे, उसको तुरंत उधर के उधर खत्म कर दो। क्यों? भाई, यू वॉन्ट टू नो भाई? अच्छा, भाई पूछ रहे हो, आप जानना चाहते हो? वॉट वॉट हैपन्स वेन यू डू इट? जब तुम ऐसा करते हो तब क्या होता है, देखो। हाउ डू आई नो इट इज ट्रू? अच्छा, मैं कैसे समझू कि ये सत्य है, ये सच है? ये मैं कैसे जानू? हिप्नोटाइज यू डोंट। अगर तुम हिप्नोटिज्म में रहोगे, अगर तुम वश वश में हो, तो तुम नहीं जान पाओगे। यू कांट प्रूव यू आर स्पिरिट। आत्मा होने का कोई प्रूफ नहीं होता। यू कांट प्रूव दैट यू आर स्पिरिट। नॉट wanting to seem foolish, most folks accept the suggestions. They are one more body killing time till time kills them, but they are not. ऐसे काफी मूर्ख लोग होते हैं जो बस समय काट रहे हैं। कब तक समय काटना है? जब तक खुद खत्म नहीं हो जाते। तो वो सिर्फ वन मोर बॉडी किलिंग टाइम टिल टाइम किल्स देम, समय खत्म होने तक वो समय को खत्म करते रहते हैं। टाइम पास जिसको हम कहते हैं, जब तक कि टाइम उनको ही पास नहीं कर देता, राइट? बट दे आर नॉट। लेकिन ये मूर्खता है। देर इज नो रश। अच्छा, कोई जल्दी नहीं है। इतना तो तुम समझ गए कि तुमने क्या दो बातें कही है यहाँ पे। पहली बात ये कि खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम एक लाइट हो, तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो। ये खुद को बार बार याद दिलाओ। और दूसरा, अगर कोई विचार आता है या कोई कहता है कि नहीं, ये शरीर तो मृत है, ये लिमिटेड है,
ये माइंड यानी तुम हो, बॉडी यानी तुम हो, ऐसे कोई भी सुझाव जो आते हैं उनको जैसे वो आते हैं उसको खत्म करते जाओ। ये दो बात। लेकिन तीसरी बात जो है कि ये सच है मैं कैसे जान सकता हूँ, तो वो कहते हैं कि तुम प्रूव नहीं कर सकते, पर रुको, कोई जल्दी नहीं है। यू विल प्रूव यूर स्पिरिट व्हेन यू डाई। मरने के बाद तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम आत्मा हो। राइट? हाउ मेनी ट्रांस मीता दैट वी हैव टेकन पीपल थ्रू, एंड वेयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लाइफ बिटवीन लाइफ। हाँ, दो जिंदगियों के बीच में जब वो जाते हैं और खुद को आत्मा रूप में देखते हैं, it is such an amazing experience, you know. Though we are not in it, we can feel that experience, right? So you will prove your spirit when you die. You want me to be foolish? तो क्या आप चाहते हो? अगर मैं नहीं समझ सकता अभी, तो क्या मैं मूर्ख बना रहूं? ऐसा जेमी पूछते हैं। I don't believe in bodies, जेमी, बट यू डू, सो यू विल हैव टू टेल मी। देखो, मैं तो शरीर में विश्वास नहीं रखता, उसका हायर कॉन्शियसनेस कह रहा है। हाँ? मैं शरीर में विश्वास नहीं रखता, तुम रखते हो, तो तुम्हें ही देखना होगा, तुम्हें ही जानना होगा। हाउ डज इट हर्ट टू आइडेंटिफाई विथ अनडिस्ट्रॉयबल स्पिरिट इंस्टेड ऑफ द वैनिशिंग बिलीफ्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। अच्छा, मैं एक आत्मा हूं, अगर तुमने ऐसी कल्पना भी कर ली, नुकसान क्या है? जैसे जैसे काल और स्थल का जो हम पर पकड़ है, जो हम पर जो उसका फिक्सेशन है, ये जैसे जैसे उसका जो पकड़ है ये ढीला होते जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी आत्मा का अनुभव ले पाओगे। सच है ना दोस्तों बात? हम सब इस बात को मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम भी भूल जाते हैं, कहाँ है हम, कहाँ बैठे हैं, कौन। गाइडेड मेडिटेशन में भी किसकी आवाज भी चली जाती है, जो गाइडेड मेडिटेशन दे रहा है उसकी आवाज भी गायब हो जाती है, टाइम और स्पेस बिल्कुल चला जाता है। ये अनुभव हम सबने लिया हुआ है, राइट? So he is saying that I don't believe in bodies, Jamie, but you do. So you will have to tell me, how does it hurt to identify with undestroyable spirit? अमर आत्मा हूँ, ये अगर आप कह दोगे तो आपका क्या नुकसान है? Instead of vanishing beliefs of space and time, इसका ये सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? स्पेस और टाइम, इस काल स्थल में जो भी चीजों पे हम विश्वास रखते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? समय के साथ बदल जाते हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑन प्लैनेट अर्थ, इन दिस यूनिवर्स, राइट? तो वो स्पेस टाइम की चीजें तो हमेशा ही बदलती रहेगी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। व्हाट अ स्ट्रेंज कॉन्शियसनेस, ही थॉट, दिस हायर सेल्फ। वाह, ये मेरा हायर सेल्फ जो हायर कॉन्शियसनेस है, क्या क्या कॉन्शियसनेस है। So, if I'm not mortal, why did you say look out for the wires? फिर से एनालिटिकल माइंड वहां पे पहुंच गया, राइट? अच्छा, अगर तुम कहते हो कि मैं अमर हूँ, आत्मा अमर है, मैं अमर हूँ, अगर आप ये कह रहे हो, तो क्यों मुझे आपने उन वायर से बचाया? अगर मेरा प्लेन उस वायर में अटक के मैं मर भी जाता, तो सच में क्या मरता? मैं तो अमर हूं, फिर मुझे क्यों तुमने वार्निंग दिया? ऐसा जेमी पूछ रहे हैं। तो वो हायर कॉन्शियसनेस है, वो जवाब दे रहा है, आई डिडंट, मैंने कोई वार्निंग नहीं दी है। दैट वॉज योर नाइसली ट्रेन्ड को पायलट। वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो को पायलट है, जिसने तुम्हें वार्निंग दिया। So see now, friends, we have three minds over here. We have the conscious mind, we have the subconscious mind, and now we have the higher conscious mind, the higher consciousness, which are all talking to each other, right? So, looking out for your belief of mortal self as you were about to discover some ideas to change your life, dehypnotizing, वो तो तुम्हारा सुप्त मन था,
और वो तुम्हें तुम्हें समय दे रहा था। प्लेन वो उड़ा रहा है लेकिन तुम्हें समय दे रहा था कि कॉन्शियस माइंड हायर कॉन्शियसनेस के साथ संवाद करे, डायलॉग हो जाए, समझदारी की बातें करे, राइट, डी हिप्नोटाइजिंग की बातें करे। So long as you believe you are vulnerable to sudden dying, it warns you when it, जब तक कि तुम ये समझते हो कि अचानक मृत्यु आ सकती है, तब तक वो तुम्हें, और उतने में जोर से चीख आती है, लुक आउट टावर। अरे कहाँ देख रहे हो, ध्यान दो, सामने टावर आ गया। द पायलट जंप्ड हिज हेड फ्रॉम द instruments tends to dart left right up down, where's the wires। वो अचानक चौंक गए और उस उन ऊपर देखने लगे कि भाई कहाँ है वायर। जस्ट किडिंग सेड हिज हायर सेल्फ। उसके हायर कॉन्शियसनेस ने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, ही वाज जस्ट फूलिंग अराउंड, उसको डरा रहे थे। तो ये रहा संवाद तीनों का। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है 16वां। Old meadows giving way to green hills and farms rolling soft below. EGT and cylinder head temperatures normal. The LOA, you know how it works. Not a clue, the pilot thought, enjoying this new aspect of himself. LOA, तो अब वो खुद से संवाद कर रहे हैं, एक एक चीजों को चेक करते रहे हैं, और वो कह रहे तुम्हें पता है ना ये कैसे काम करता है। तो वो जानबूझ के कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। ओके, खुद से ही बात कर रहे हैं, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, कह रहे हैं मुझे नहीं, कुछ भी नहीं पता। और उनको बहुत मजा आ रहा है ये कहने में कि अब मैं नया हूँ, पहले का सब मैंने छोड़ दिया है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं पता। LOA, ये क्या होता है LOA? लाइट ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट। LOA का क्या होता है मतलब, वो पूछता है मजाक मजाक में। ओके, अपने कॉन्शियस माइंड अपने सबकॉन्शियस दोनों का संवाद हो रहा है। LOA का क्या हो सकता है मतलब? ऑब्जर्वेशन, लाइट ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट। क्या आप लाइट ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट कह रहे हो, या आप कह रहे हो लव वन अनदर? हाँ देखो, LOA का दूसरा है लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करो। लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स, क्या ये एक्रोनिम्स की एक लिस्ट है? शब्दार्थ उसमें की एक लिस्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑफ कोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, whatever we hold in our thought comes true in our experience। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा अनुभव होगा। Where your attention is, your energy is। Whatever you think, you are। जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव होगा। LOA, तो वो दिल, वो माइंड में रिपीट करते हैं, हाँ LOA, और साथ में बोलते हैं NYN। तो अब वो बोलते पूछता है ये NYN क्या है अब। ओके, नाउ यू नो। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ी सी खेल मस्ती हो रही है। बोलता है NYN, NYN यानी नाउ यू नो, अब तुम्हें समझ गया। ओके, नाउ आई एन व्हाट, तो आगे वो पूछते हैं अब नाउ आई एन व्हाट। aren't you putting things together here, Jamie? Do you think she came into your life for no reason? ठीक है, मजाक हो गया, लेकिन क्या लगता है तुम्हें, वो औरत तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी कारण के आई थी? He knew she came into his life for a reason, but he had more on his mind that afternoon than the mystery of Gwendolyn Hallock। Yes, किसी कारणवश वो उसे मिली थी, लेकिन उस समय उनके दिमाग में कुछ और गहरी बातें चल रही थी। I am running an airplane here, higher self। Maybe you could just say what's on your mind, what's on my mind in words। तो वो फिर जेमी उसको बोलता है हाँ कारण से ही वो मुझे मिली थी, लेकिन अब इतना मुझे हिंट मत दो, अब सीधी सीधी बात करो, मुझे प्लेन भी उड़ाना है। वो अपने हायर सेल्फ से कह रहा है।
टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज विच इज प्रिटी गुड। तो उसका हायर सेल्फ बोलता है देखो मेरे पास काफी ज्ञान है और मैं जिस जो समझता हूँ, इट्स टेकिंग 2% ऑफ योर अटेंशन टू रन दिस एयरक्राफ्ट। हेलो, 2% तुम्हारा ध्यान सिर्फ जरूरी है तुम्हें ये विमान उड़ाने के लिए। तुमने हजारों बार ये किया है, लाखों बार ये किया है, तो तुम्हें 2% ध्यान देना पड़ता है। यानी तुम्हारे ध्यान का सिर्फ 2% ये विमान उड़ा रहा है। यू आर नॉट फ्लाइंग, तुम उसे उड़ा नहीं रहे हो, इट इज फ्लाइंग, वो खुद से उड़ रहा है। ओके, उसका हायर सेल्फ कहता है यू आर जस्ट गाइडिंग द एयरप्लेन एंड वंस इट्स पॉइंटेड इन द राइट डायरेक्शन, तुम तो बस ये विमान को दिशा दे रहे हो। और एक बार तुमने दिशा दे दी, ऑल राइट ऑल राइट, he shouted silently, I'll tell you what I know। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ मैं क्या समझ सकता हूँ। कि वो मुझे किसी कारणवश मिली थी, तो वो कारण के बारे में जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। he didn't know what it was he knew। वो नहीं जानते थे कि वो क्या जानते हैं। but the instant he began he knew he would find out। जो लोग इंग्लिश जानते हैं इस वाक्य को हाईलाइट कर लेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो रही है और ये हम सबके साथ होता है। ही डिडंट नो वॉट इट वॉज ही न्यू। वो नहीं जानते थे कि वो क्या जानते हैं। बट द इंस्टेंट ही बिगैन, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की, ही न्यू ही वुड फाइंड आउट, उन्हें पता था कि उन्हें पता चल जाएगा। ये सब हमारे साथ है। हम सब जानते हैं कि हम आत्मा है। हम सब ने मान्य किया है कि हम एक चैतन्य है। पर कैसे इस आत्मा तक पहुंचे, कैसे इस चैतन्य तक पहुंचे, ये हम नहीं जानते। लेकिन शुरुआत कर, जब जिस क्षण हम शुरुआत करते हैं, हमें पता होता है एक ना एक दिन पक्का जान जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। He didn't know what it was he knew, but the instant he began, he knew he would find out। It had worked that way so often in his life। उसकी की जिंदगी में बहुत बार ऐसे ही हुआ था। That he trusted the odd process again and turned in on shifting gears thought to words। और तो वही उसने बहुत बार ये किया था। और हम सब शादी करते हैं, हम लोग कॉलेज का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन, हाँ शादी का वो क्षण याद करो। नहीं जानते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कदम उठाते ही हमें पता होता है जल्द ही हम जान जाएंगे। और हम हंसते हंसते आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ लोग रोते रोते भी बढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग हंसते हंसते आगे बढ़ते हैं। बिकॉज वी नो दैट वी विल सून नो द मिनट वी स्टार्ट, राइट। तो इट हैड, हमेशा जिंदगी में इस तरह से काम होते आया है। ओके, अब आगे। what does the world is suggestions I have accepted have to do with the law of attraction, he said out loud। अब जेमी ने पूछा, ये दुनिया एक सुझावों की दुनिया है जिनका मैंने स्वीकार किया है, इस बात का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या लेना देना। ठीक है, हम सबका ये सवाल है, राइट। अगर इस ये दुनिया एक सुझावों की दुनिया है और जिसका हमने स्वीकार किया है, तो उसका और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या लेना देना। he said out loud and around the time he had said have to do with the idea fell into place। सवाल पूछते पूछते वो जब उन्होंने कहा ना इसका इसके साथ क्या लेना देना, खत्म होने से पहले उनके ध्यान में आ गया क्या लेना देना है। द होल स्ट्रक्चर फिनिश्ड एंड डन एंड ट्रू फॉर हिम। हर पासा अपनी जगह में फिट हो गया। अचानक से चित्र एकदम क्लियर हो गया। वो पूरी बात अचानक से उस क्षण समझ गए।
और उनके मन में क्या सवाल आया? जब हम लोग की भी देखो दिमाग की बत्ती जल जाती है, तब हम कहते हैं अरे मैंने ये पहले क्यों नहीं जाना, है ना? ये हमारा इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है। वैसे ही जेमी का रेस्पॉन्स है, वाई डिडंट आई सी दिस 100 years अगो, मैंने ये पहले क्यों नहीं जाना, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, whatever we consistently visualize, whatever we hold steady in our thought, soon or late will come into our experience. क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो भी चित्र हमारे दिमाग में हम बनाते हैं, यानी जो भी हम विजुअलाइज करते हैं, जो भी हमारे ख्यालों में जिस बात को हम पकड़ के रखते हैं, सुनर और लेटर, आज नहीं तो कल हमारे अनुभव में वो आएगा ही आएगा। यही है ना बात द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, राइट? तो यहाँ पे प्लस, हाँ, ये तो होगा ही होगा। उसके अलावा हिप्नोटिज्म इज विजुअलाइजेशन। ये वशीकरण होता क्या है? इमेजिन दैट यू आर in a jail, you are surrounded by rocks, you are surrounded by walls. Imagine, हम कहते हैं इमेजिन, अपने आप को एक गार्डन में देखो, इमेजिन। Hypnotism is visualization, holding in thought. It is the law of attraction with a supercharger. अगर आप सिर्फ सोचोगे ना, देखो ये बातें सारी द सीक्रेट किताब में समझाई गई है। अगर तुम सोचोगे ना कि यार मुझे 10 लाख की लॉटरी लगनी चाहिए, यार मुझे कहीं से 10 लाख मिल जाने चाहिए, यार मुझे कहीं से 10 लाख मिल जाने चाहिए, तो सिर्फ शब्दों में, शब्दों से या विचारों से वो तुरंत नहीं होता। लेकिन अगर तुम आंख बंद करके दिमाग में देखते हो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आ गए हैं, तो ये तुमने क्या किया? सुपर चार्जर बैटरी लगा दी। तो वही बात जो सिर्फ शब्दों में थी, उसको चित्रित किया जाता है। when words are converted into visual, तो तुम वो बहुत ही जल्दी अस्तित्व में आता है। the manifestation is so much faster. Hypnotized, we see, hear, smell, taste, touch the suggestions we allow in our mind, not sooner or later, but right now. अब ये हिप्नोटिज्म में क्या होता है? देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हमें कोई चीज भविष्य में चाहिए, तो हम इच्छा करते हैं, हम शब्दों में लिखते हैं, बोलते हैं, मन में विचार करते हैं, या हम उसके साथ विजुअलाइज भी करते हैं, राइट? लेकिन जब हम ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है, जब हम वश में हैं, तभी क्या होता है? इंस्टेंटली होता है, इंस्टेंटली होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है। तो अगर अगर हमें कोई भी, चाहे देखना हो, स्मेल हियरिंग का, चाहे सुनना हो, चाहे स्पर्श ज्ञान हो, हमारे इंद्रिय तैयार है अनुभव के लिए, इंस्टेंटली अनुभव हो जाता है। ओके। An airplane, fortunately for Jamie Forbes, reacts no more instantly to thought than does the LOA, else the T-34 would have disappeared midair in a sudden explosion of understanding. नसीब से उसका एरोप्लेन, जैसे जितना झटके से दिमाग की उनकी बत्ती जल गई, वैसे उसका एरोप्लेन नहीं जलता। वरना जो समझदारी आती है ना, हम लोग जिसको कहेंगे आहा मोमेंट, हाँ अब बात समझ में आई। जब हम आहा कहते हैं ना, तो वो क्षण जो होता है, उसका अनुभव जिमी को हो रहा है। द एलो इज नो मैजिक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई जादू नहीं है। इट इज नो सीक्रेट कॉस्मिक मिस्ट्री, और ये कोई ब्रह्मांड का बड़ा गुड़ भी नहीं है, कोई सीक्रेट भी नहीं है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज होल्ड इन योर थॉट, सजेशंस एक्सेप्टेड। जो भी सुझाव तुम स्वीकार करते हो,
उसको अपने जहन में रखो, अपने विचारों में रखो, अपने दिमाग में ऑल द टाइम रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द एक्रोनीम फॉर आई एम ट्रांस्ड बाय एवरी सजेशन आई एक्सेप्टेड। ओके, तो लॉ ऑफ LOA जो है, इसका ITBESIA भी हो सकता है, यानी कि आई एम ट्रांस्ड बाय एवरी सजेशन आई एक्सेप्ट। हर सुझाव जिसका मैं स्वीकार करता हूँ, उसके वश में मैं हो जाता हूँ। Okay, the law of attraction, the whole thing, it's the same as, it's the definition of hypnosis. हिप्नोसिस का डेफिनेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, बिल्कुल अलग नहीं है। दोनों की व्याख्या एक ही है, सजेशंस एक्सेप्टेड, ओके, एंड हेल्ड इन द थॉट्स। And if you want to give more power to it, visualize, right? If you want to give even more power to it, the secret में कहते हैं visualize that it is already done. 10 लाख रुपए आ गए ऑलरेडी, खुशी मनाओ, सपना पूरा हुआ, उसकी खुशी मनाओ। तो add emotion to your visual। जैसे जैसे एक एक चीज ऐड करते जाओगे, उसकी ताकत बढ़ती जाएगी और वो अस्तित्व में आते आते जाएगा, जल्द ही आ जाएगा। More precisely he thought, for his was sometimes a precise mind। अच्छा, लेकिन अगर एग्जैक्टली हम कहे, और जेमी का दिमाग बहुत एग्जैक्टनेस पे चलता था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑटो सजेशन। इट इज सेल्फ हिप्नोसिस बिल्डिंग स्टफ दैट इन टाइम अदर पीपल कैन सी फॉर देमसेल्फ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सेल्फ हिप्नोसिस, खुद को ही ट्रांस में डालने का एक तरीका। ओके, दिस इज ओनली एस्टोनिशिंग टू दोज कन्विंस्ड द वर्ल्ड इज बिल्ट फ्रॉम वुड एंड स्टोन एंड स्टील। जो लोग सिर्फ ऐसा समझते हैं कि ये भौतिक दुनिया जो है, ये लकड़े और ईंट पत्थरों की और स्टील की बनी है, ये मानने वाले लोग, हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व में मानने वाले लोग हैं, उनको ये बात समझना मुश्किल होगा। It's only amazing if we have ever questioned that our world is anything but what it seems to be। ये बात कौन समझ सकता है? जिसके मन में ये सवाल आया है, क्या ये दुनिया सच है? हाँ, जीव जगत, जीव जगत ईश्वर। जिन्होंने इसके बारे में सोचा है, ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, ये ईश्वर कौन है, होता भी है या नहीं, वही इन बातों को समझ सकता है। अदरवाइज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज हो हम, ऑफ कोर्स all us subjects in trance are seeing visions of whatever we have agreed to see। अच्छा, जो नहीं देख पा रहा है, जो भौतिकता को ही सिर्फ मानता है, ये पत्थर है, ये लकड़ा है, ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ पत्थर है और कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लकड़ा है और कुछ है नहीं, वो जो मानने वाला जो व्यक्ति है, वो खुद भी तो हिप्नोटाइज्ड है, इसलिए तो मान रहा है, वो भी सुझावों का शिकार है। ओके, हाँ। He swept into the landing pattern at Maggie, Mississippi, enjoying the challenge of landing north in a firm west wind। और मिसिसिपी के एयरपोर्ट पे वो लैंडिंग करने लगे। He solved it with a, और उनका वो कठिन था, क्योंकि हवा का जो हवा आ रही थी, वो विरुद्ध दिशा से आ रही थी, और वो हवा के अगेंस्ट उनको अपना प्लेन उतारना था। तो he solved it with a side slip down final approach। The airplane banked to the left all the way down final approach, that unnatural tilt holding the machine straight despite the crosswind as the left main wheel touched the runway। तो उन्होंने क्या किया कि पहले थोड़ा सा टिल्ट किया और पहले एक व्हील जो है उसको जमीन पे टिकाया। Only then the right wheel touched gently down, finally the nose wheel।
और फिर बाद में लेफ्ट साइड का व्हील उन्होंने टिल्ट करके, क्योंकि हवा सामने से जोरों से थी, तो वो लेफ्ट टिल्ट करके उन्हें टिकाया, फिर धीरे से राइट को टिल्ट किया, और फिर ही जो तीसरा व्हील रहता है ना नाक के नीचे प्लेन के, हाँ, वो व्हील भी उन्होंने टिका दिया। He fueled the airplane, called a ride to the motel, all in a whirl of understanding a storm trance. दिमाग में तो बस ये जो नई समझदारी उनको आई थी, जो नई बात समझ में आई थी, उसी में उनका दिमाग घूम रहा था। उसी तंद्री में उन्होंने अपने प्लेन में पेट्रोल भरा और उन्होंने टैक्सी बुलवाई अपने होटल में जाने के लिए। He checked in, took his room key, walked past a rack of paper bags. उन्होंने चाबी ली, चेक इन किया, चाबी ली और अपने रूम की तरफ जाने लगे। और वहां पे कुछ किताबें बेचने के लिए रखी हुई थी, वहां से वो गुजर रहे थे। बाय दिस बुक समथिंग सजेस्टेड। जब उनके हायर कॉन्शियसनेस ने, उनके अंतर मन ने, उनके क्या कहूँ, यू नो हिज इनर मोस्ट माइंड टोल्ड हिम, बाय दिस बुक, ये किताब खरीद लो। आई हैव ऑलरेडी गॉट अ बुक, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए ऑलरेडी एक किताब है, एक क्या, तीन चार खरीदी थी, सारी है। द शैडो ऑफ हिज ओल्ड सेल्फ आस्किंग रीजंस फॉर एवरी स्मॉलेस्ट चॉइस। देखा, ये है हमारा सुप्त मन, मस्ती करने वाला। कुछ भी कहो, चुपचाप कभी नहीं मानेगा, क्यों पूछेगा, वाद घालणार, आर्ग्युमेंट देणार। आपलं मन ना गपचूप कधी आपलं जेव्हा इंट्युजन, जेव्हा आपलं इंट्युटिव्हली जेव्हा कुठली गोष्ट आपल्याला करायची असते ना, तेव्हा डोकामध्ये येतं आणि ते करू देत नाही। तो सवयीनी मजबूर, आदत से मजबूर, उसका माइंड तुरंत इंटरफियर किया और बोला नहीं नहीं क्यों चाहिए, ऑलरेडी किताब है, बाय इट एनीवे, द ब्लू वन। लेकिन उसका हायर कॉन्शियसनेस, उसका अंतर्मन, यानी सुप्त मन भी नहीं, अंतर्मन ही बोलूंगी मैं, सुप्त मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज द इनर मोस्ट, बाय इट एनीवे द ब्लू वन, फिर भी खरीद लो, वो जो नीली वाली है ना, वो खरीदो। ही डिड, हैप्पीली वंडरिंग वाई, उसने खरीद ली। और फिर उनको अभी बहुत मजा आ रहा था कि क्यों उनको अंदर से आवाज आई कि ये वाली किताब खरीदो। अब वो सोचने लगे क्यों ये किताब खरीदी मैंने। इन हिज रूम ही पाउंडेड जेंटली ऑन द वॉल। इट इज सो सिंपल। वो रूम में अभी लोगों के बीच थे, तो वो खुद से बात नहीं कर सकते थे, है ना, लोग पागल समझेंगे। रूम में एंटर होते ही उन्होंने दीवार पे हल्के से हाथ मारते हुए कहा, कितना आसान है, ये कितना सिंपल है। ओके, सुपरचार्ज्ड इंडीड, सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अच्छा, इस तरह से ये दुनिया चलती है, मुझे समझ में आ गया। ही कुड डू मैजिक, अरे मैं तो मैजिक कर सकता हूँ, मैं तो जादू कर सकता हूँ। हेलो ग्वेंडोलिन हेलॉक, ही सेड अलाउड। अकेला ही है, लेकिन उसने डी को आवाज दी। ही फेल्ट हर स्माइल, हर्ड हर वॉइस इन हिज माइंड, जैसे कि वो सच में सामने हो, इस तरह से उन्होंने आवाज दी कि देखा, मुझे समझ में आ गया। तो उन्होंने उसको मुस्कुराते हुए इमेजिन कहा, और डी की आवाज उनके दिमाग में उन्हें सुनाई दी। जस्ट कीपिंग माई प्रॉमिस, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी 24 घंटे के अंदर, और फिर तुम ये दीवार में से भी गुजर पाओगे। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हेलो ब्लैकस्मिथ द ग्रेट। और फिर उन्होंने आवाज दी उस हिप्नोटिस्ट को, जो डी के हस्बैंड थे, उनको भी हेलो कहा। हैव वी एवर सीन ईच अदर बिफोर दिस इवनिंग। तो उनको आवाज आई, क्या हम पहले कभी मिले हैं? यस वी हैव, यस सैम ब्लैक, वी हैव, क्राइड द पायलट सॉफ्टली। अब वो स्टेज पे इतने शोज करते थे, उनको क्या याद रहेगा। तो उसने कहा, उसने पूछा क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो सैम, इसने जवाब, जेमी ने जवाब दिया, हाँ हम पहले मिले हैं। ओके, ओपन द बुक एनीवेयर। फिर उनके मन ने, अंतर मन ने कहा,
अच्छा ये किताब खोलो, कहीं भी कोई भी पन्ना खोलो। The pilot picked up the paperback from where he had tossed it on the counterpane, opened it in a random, eager, trusting. उन्होंने वो अंतर्मन उनका कह रहा है ये किताब खोलो, जो पत्ता खुले उस पत्ते पे खोलो। उन्होंने बहुत आतुरता से और खुश होकर उन्होंने विश्वास के साथ उन्होंने एक पत्ता खोला। द वर्ड्स विच मेट हिज आईज वर साइंस। और जो शब्द सामने लिखे हुए थे ये वैज्ञानिक शब्द थे। डेंस एज ब्लैक ब्रेड टू द स्टार्विंग। वो जो भूखा होता है ना, वो भूखे को अगर जली हुई रोटी दिखाओ तो कैसा रहेगा, वैसे शब्द उनको दिख रहे थे, जो बहुत साइंटिफिक शब्द थे। क्या लिखा था? वी आर फोकस पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, हम कॉन्शियसनेस के फोकस पॉइंट है। एनॉर्मसली क्रिएटिव, हम बहुत क्रिएटिव है। व्हेन वी एंटर द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड hologrammatic arena we call as time and space, we begin at once to generate creative particles, imagons, in violent continuous pyrotechnic deluge। क्या लिखा था? हाँ, काला अक्षर भैंस बराबर कहते हैं ना, वैसा हो गया जेमी का, कि बड़े हाई फंडा शब्द में ये लिखा हुआ था कि हम एक कॉन्शियसनेस है, हम क्रिएटिव है, और जब हम इस स्पेस और टाइम के साथ जुड़ते हैं, काल स्थल के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, मैंने फिर भी आपको सिंप्लीफाई करते हुए बताया है। ओके, इमेजॉन्स हैव नो चार्ज ऑफ देयर ओन, बट देखो इसका नाम दिया है इमेजॉन्स। आई इमेजॉन्स बोलो या इमेजॉन्स, IMAJONS। okay, imagons have no charge of their own but are strongly polarized towards our attitudes and by the force of our choice and desire into clouds of conceptions, a family of high energy particles which may be positive, negative और neutral। अगर मैं उसे और एक बार पढूं और वो लाइन को तोड़ तोड़ के समझाती जाऊं तो शायद समझा पाऊंगी। ऑलराइट, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर अब भी जेमी के सामने है, तो हम उसको वैसा ही देखते हैं। आगे समझाएंगे क्या है वो, वही समझाएंगे। राइट, imagines had no choice charge of their own but are strongly polarized through our attitudes and the force of our choice and desire into clouds of conceptions, a family of high energy particles which may be positive or negative or neutral। ये पढ़ने के बाद जैसे मैं भी अभी सोच रही हूँ, पर मैं मेरी सोच बताने के बदले जेमी ने क्या सोचा वो देखते हैं। एटीट्यूड, चॉइस, डिजायर, थॉट जेमी फोर्ब्स। जेमी फोर्ब्स ने क्या सोचा? एटीट्यूड, हाँ हमारा एटीट्यूड, चॉइस जो हम चूज करते हैं वो, और डिजायर यानी हमारी इच्छा। ऑफ कोर्स, हाँ सही तो है। अवेयर और नॉट, conscious or not, that is what determines which suggestions I accept। कौन से सुझावों का मैं स्वीकार करता हूँ, कौन से सजेशंस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये तीन चीजों पे आधारित होती है। कोई भी हमें दोस्त है, फ्रेंड्स है, एनीबॉडी, कोई भी हमें जब कोई सजेशन देता है, हाँ अंजली थोडा वेळ तू जर खूप हलत असशील तर हे कर। तीन तीन बातों पे ये आधारित है। एक है एटीट्यूड, दूसरा है चॉइस और तीसरा है डिजायर। ये तीन चीजों पे आधारित है कि हम कौन से सजेशंस का स्वीकार करेंगे, कौन से सजेशन को नकारेंगे। अवेयर और नॉट, कॉन्शियस और नॉट, चाहे हम जाने या ना जाने, जाने अनजाने में, लेकिन यही बात होती है। दे अफेक्ट दीज लिटिल स्ट्रिंग्स, ये छोटे छोटे स्ट्रिंग्स जो है, ये धागे जो है, इन धागों पे उसका परिणाम होता है। दीज थॉट पार्टिकल्स दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट, ये आदमी इस किताब में जो बात कर रहा है ना,
ये हमारे विचारों के धागे, वृत्तियां, मॉडिफिकेशन, ये जो हमारे विचारों के धागे हैं, इनको कौन चलाते हैं, इनमें बदलाव कौन लाते हैं, हमारे विचार कैसे बदलते हैं। हम पहले ऐसे सोचते थे, अब ऐसे क्यों सोचते हैं, ये बदलाव कैसे होता है, वो सुझाव मैंने क्यों लिया जिसके वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। 3 चीजों पे आधारित है, एटीट्यूड, चॉइस एंड डिजायर। ओके। ये जो स्ट्रिंग्स है, ये जो धागे हैं, इन विचारों के धागों को ही इस किताब में, मतलब वो नीली किताब वो जो पढ़ रहा था, he read back a sentence, it is called those thought particles, this guy is calling what, imagons, IMAJONS। उस किताब के लेखक ने उसे क्या नाम दिया था, इमेजॉन्स। इमेजॉन्स क्या होते हैं, दिमाग के वो जुड़े हुए छोटे छोटे विचारों के धागे। ओके। हाँ, विचार सूत्र म्हणूया आपण त्याला, राइट। सम कॉमन पॉजिटिव कंसेप्टन्स आर एक्सिलरॉन्स, आगे पढ़ने लगा वो। सम कॉमन पॉजिटिव कंसेप्टन्स आर एक्सिलरॉन्स, एक्साइटॉन्स, रैप्सोडॉन्स, जोवियॉन्स। कॉमन नेगेटिव कंसेप्टन्स इंक्लूड ग्लूमॉन्स, टॉर्मेंटॉन्स, ट्रिब्यूलॉन्स, माइजीरियंस। ओके। ओके, वो आगे पढ़ रहे, वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ मस्ट बी देम एक्साइटॉन्स। ओके। अगर हम पॉजिटिव है, देख यहाँ पे ना, इन शब्दों को अगर मैं ठीक से पढ़ूं तो एक्सिलरेशन, उत्साहित होना, एक्साइटॉन्स यानी एक्साइटेड होना, रेप्सिडॉन यानी बस उन्मनी अवस्था, जोवियंस यानी खुशी महसूस करना। ये सारे कॉमन पॉजिटिव कंसेप्टेंस है। ये कॉमन पॉजिटिव, ये सकारात्मक है। नकारात्मक कौन से है, ग्लूमॉन्स, जब तुम ग्लूमी महसूस करते हो, टॉर्मेंटॉन्स जब तुम दर्द और दुख में होते हो, ट्रिब्यूलॉन्स जब तुम त्रस्त होते हो, और माइजरॉन्स यानी जब तुम अत्यंत दुखी होते हो। ठीक है, ये नेगेटिव हो गए। तो जेमी सोचने लगा, हाँ तो अभी मुझे जो महसूस हो रहा है वो है एक्साइटॉन्स यानी एक्साइटमेंट, उत्साहित मैं महसूस कर रहा हूँ। Infinite number of conceptions are created in non-stop eruptions, a thundering cascade of creativity pouring from every center of personal consciousness. They mushroom into conception clouds, which can be neutral or strongly charged, buoyant, weightless, or leaden, depending upon the nature of their dominant particles. अब फिर से ये पैराग्राफ उन्होंने किताब में से पढ़ा। ओके। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जब महसूस होता है तो उसमें से एक क्रिएटिविटी उभरती है। एक हाउ डू आई पुट इट, व्हाट विल यू से फॉर क्रिएटिविटी इन हिंदी, एक व्हाट डू यू से फॉर क्रिएटिविटी, निर्मिती, एक प्रेरणा, प्रेरणा, या दैट इज द वर्ड, इंस्पिरेशन, सॉर्ट ऑफ इंस्पायर होके एक क्रिएटिविटी उभरती है। और वो क्रिएटिविटी कैसी होगी, ये निर्भर करता है वेदर कैसी होगी, हल्की फुल्की होगी, जड़ होगी, सुपर चार्ज होगी, वीकली चार्ज होगी। ये उस पे निर्भर करता है कि विचारों की धाराएं कैसी है, उस पे निर्भर करता है। डोमिनेंट पार्टिकल्स, जब हम बहुत उत्साहित होते हैं, आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, ज्यादा हंस मत पगली रोएगी। सुना है ना, ज्यादा हंस मत रोएगी। हमारा माइंड है ना, हमें एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता। हमें कोई भी भाव, पूरी तरह से कोई भी इमोशन पूरी तरह से वो कभी एक्सपीरियंस करने नहीं देता। अगर हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो साथ में जुड़कर नेगेटिव आता है, अगर हम नेगेटिव जोड़ते सोचते हैं तो साथ में जुड़ के कुछ पॉजिटिव आता है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसके हिसाब से हमारी क्रिएटिविटी होगी।
ये मुद्दा आहे. आलं लक्षात काय म्हणणं आहे ते? इज इट क्लिअर? या, ऑल राईट. So it will depend on the dominant particles. Every nanosecond, an uncountable number of concepton clouds build to critical mass, then transform into quantum burst to high energy probability waves, radiating at tachyon speeds through an eternal reservoir of supersaturated alternate events. सच में साइंस की भाषा है. टुकड़े टुकड़े करना होगा अगर समझना है को. तो ये वो जैसे पढ़ते गया ना, फॉर अ सेकेंड द पेज डिसअपियर्ड, जैसे कि वो अब वो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा उसको महसूस होने लगा. एंड ही सॉ द फायरवर्क्स इन हिज माइंड. और वो जैसे पढ़ते गया, जैसे कि वो पत्ते चले गए हैं, दिमाग में बत्तियां जलने लगी. मूवीज फ्रॉम माइक्रोस्कोप्स इन ऑर्बिट्स. और अचानक से सारी चीजें उनको दिखने लगी. अचानक से सब चीजों की क्लैरिटी उनको आने लगी. डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज एंड नेचर, द प्रोबेबिलिटी वेव्स crystallize certain of these potential events to match the mental polarity of their creating consciousness into holographic appearance. Okay? मैं अभी इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, और आगे काफी है, 2 पेजेस तो भी है, और फिर हम रुकेंगे. लेकिन ये बात को समझो कि वो कह क्या रहे हैं. कि देखो, हमने क्या कहा था, हमारी इच्छा होती है, उस इच्छा को हम शब्द में व्यक्त करते हैं. अगर शब्द को हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है तो हम विजुअलाइज करते हैं. अगर विजुअलाइजेशन को भी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है तो हम इमोशन ऐड करते जाते हैं. और इस तरह से जो चीज नहीं है उसको अस्तित्व में लाते हैं. द अनमैनिफेस्ट इज मैनिफेस्टेड इन दिस मैनर. अब जो भी हमने सोचा, मैंने हाथी सोचा और इस रूम में हाथी खड़ा हो गया. अगर मेरा इमोशन, मेरा थॉट, मेरा विजुअलाइजेशन, ये अगर कंप्लीटली पावरफुल होता, या कॉन्शियसनेस में इसका सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी होती. क्यों नहीं हो रहा है मेरा हाथी खड़ा इस रूम में? मैं सोचती हूँ अगर यहाँ पे हाथी आ जाता तो. मैं विजुअलाइज भी कर रही हूँ, पर वो खड़ा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मन नहीं मानता. इस रूम में हवा में से हाथी नहीं निकल सकता. इतना पक्का हिप्नोटाइज हुई हूं मैं. यू गेट इट? आधीच कल्पना आहे की आपण कल्पना करतोय. करेक्ट. खोटं वाटतंय जे काय बोलतोय, मी आत्मा आहे, खोटं वाटतंय. मी शरीर आहे, हे खरं वाटतंय. मी मन आहे, अरे हा हा नक्कीच मन आहे. मी भावना आहे, हो हो. मी विचार शक्ती आहे, अरे अगदीच, किती विचार करते मी. हे सगळं खरं वाटतंय. मी आत्मा आहे हे खरं नाही वाटत. इतके डीपली हिप्नोटाइज्ड आपण आहोत. मग कुठलीही गोष्ट अस्तित्वामध्ये कशी येते? जेव्हा त्याला त्याची एनर्जी जी आहे ती कम्प्लिटली कॉन्सन्ट्रेटेड असते. आणि पक्क माहिती आहे, जितकं पक्क मला माहितीये की मी आरती आहे, जितकं पक्क मला माहितीये की ह्या रूम मध्ये हत्ती उभा राहूच शकत नाही, नामुमकिन. इतकं पक्क मला माहिती आहे की हे होणार. तर त्याला होलोग्राफी म्हटलेलं आहे. आपल्या डोक्यामध्ये जो चित्र आहे तो हुबहू बाहेर उभा राहतो. म्हणून त्याला इकडे त्यांनी शब्द होलोग्राफिक अपिअरन्स. द एलिफंट वॉज इन द माइंड, नाव इट इज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. आपण तर खूप जादू बघितली आहे ना, आपल्याकडे इंडियामध्ये खूप आहेत. असा हात फिरवायचा, गुलाबाचं फूल काढायचं, असं फिरवायचा, हवेतनं रुद्राक्ष काढायचा, भस्म काढायचं. राईट? हाऊ डज इट? येस. राईट? सो जितकी आपली ती मेंटल पोलॅरिटी आपली चांगली, जेवढं नेचर आपलं, तर हे 3 शब्द लक्षात ठेवा. ऍटिट्यूड, चॉईस अँड डिझायर. पक्का ऍटिट्यूड, पॉझिटिव्ह, होणार म्हणजे होणारच. राईट चॉईसेस,
त्याच्यासाठी बेस्ट जे आहे त्याचं चॉईस करणार आणि प्रचंड इच्छाशक्ती, मग ती गोष्ट का नाही घडणार? राईट. अजून हे ऍक्च्युली इट इज नॉट फिनिश्ड, वी आर लाईक इन द मिडल ऑफ इट, बट आय थिंक वी हॅव टू स्टॉप बिकॉज इट्स टाइम अप. सो और दॅट्स हाऊ आय गॉट टू फ्लाय एअरप्लेन. तर मग आता जेमी फोर्ब्स विल एक्सप्लेन, रिचर्ड बाक विल एक्सप्लेन कि हाउ इट हैपेंस विथ अस. हाँ, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में जो बात थी मैंने आपको थोड़ा बहुत अपनी भाषा में समझा दिया, लेकिन रिचर्ड बाक और समझाएंगे इस बात को. ओ इट्स फ्राइडे टुडे. 2 दिन का मैम ब्रेक. वो क्रिएटिव कॉन्शियस का Yes. याद नहीं आ रहा, सृजनशीलता. सृजनशीलता, yes, yes, that is your creative abilities. Yeah, correct. I wish it was not a break tomorrow. We could have continued because थोड़ा सा रिकैप करना होगा. चलो कोई बात नाही. अमेझिंग ना. आणि खरंच वाटतं की नाही, इट्स सो सिम्पल यार. आपण किती कॉम्प्लिकेट करून टाकलेलं आहे. का आपण विश्वास नाही ठेवत? इट्स सो सिम्पल. All right, friends, we will stop over here. I will see you in the next class.